हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ, सुप्रभात। स्वागत है आप सबका हमारे सुप्रभात कार्यक्रम में। देखिए, जो इंसान है ना, है तो भगवान का अंश और शाश्वत अंश है। और जन्मों से जितने भी जन्म लेते हैं सारे जो है भगवान के अंश ही है। पूरे जीव जगत जो है भगवान के अंश है। लेकिन जन्म लेते ही सब भूल जाते हैं कि हम भगवान के अंश है। ये जो धरती का चकाचौंध है, ये भौतिक दुनिया का जो चकाचौंध है, इसी में खो जाता है इंसान। एक बार क्या हुआ कि एक बहुत ही अमीर आदमी थे और वो अमीर आदमी ने क्या करा कि अपनी बेटे को लेके किसी गांव में जाके रहा। थोड़े दिन के लिए घूमने गए थे और वो दिखाना चाहते थे कि हम देखो कितने अमीर है और हमारे पास कितने अच्छे फैसिलिटी है और हम कितने अच्छे से रहते हैं, और ये गांव के लोग कितने गरीब है और गांव में देखो उनकी अवस्था कैसे रहते हैं। वो ये दिखाना चाहते थे। तो अपनी बेटे को लेके गए और एक गांव में रहे, थोड़े दिन खेत में रहे, फिर थोड़े दिन गांव के अंदर रहे। ठीक है। अब थोड़े दिन बाद जब वापस आ रहे थे तो रास्ते में बाप ने बेटे से पूछा कि अच्छा देखा तुमने कि लोग जो है यहाँ पे कैसे रह रहे हैं और ये गांव के लोग कितने गरीब है और कितने कैसे अवस्था में रहते हैं। तो वो बेटा कहता है हाँ हाँ देखा ना मैंने, अरे ये तो बहुत ही बढ़िया अवस्था में रह रहे हैं, हमसे तो बहुत अच्छा है इनका। तो बाप ने पूछा वो कैसे? तो बेटा कह रहा है कि पापा देखो हमारे पास जो है मतलब हर चीज़ की कमी है। एक हमारे पास स्विमिंग पूल है, लेकिन यहाँ पे देखो इतना बड़ा नदी है और कितने भी नहाओ कम है। हमारा तो छोटा सा स्विमिंग पूल है। और यहाँ पे देखो हमारे छोटा सा बगीचा है जहाँ पे 4 पौधे लगे हैं और हम वहाँ पे घूमने जाते हैं। लेकिन यहाँ देखो पूरा गांव के चारों तरफ इतने पेड़ पौधे जंगल, कहीं भी घूमो कितना अच्छा है। और यहाँ पे पास रात को जलाने के लिए 4 महंगे लाइट है जो हम विदेश से लाए हैं। लेकिन यहाँ पे देखो पूरा लाखों तारे हैं इनके पास और जो रात भर जगमगाता है और कोई बिल भी नहीं आता है। और हम जो है सारे सामान जाके बाजार से खरीदते हैं और ये सारे साग सब्जी जो है अपने खेत में उगाते हैं। इनको खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और बहुत ज़्यादा परिमाण में ये उगाते हैं। और ऐसे ही हमारे गिने चुने 5 लोग हैं परिवार में। इनका देखिए पूरा गांव इनका परिवार है और ये हमसे बहुत ही बेहतर अवस्था में रहते हैं। हम तो कितने गरीब हैं, कितने गरीब हैं। हमारे रक्षा करने के लिए हमारे चारों तरफ दीवारें हैं बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची, और इनके रक्षा करने के लिए इनके अच्छे अच्छे दोस्त हैं। और बेटे की ऐसी बातें सुन के पापा जो है कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे और लास्ट में बेटे ने बात को समाप्त करते हुए बोला, धन्यवाद पिताजी, आप मुझे इतनी अच्छी जगह लाए दिखाने के लिए ताकि हमें ये समझ में आए कि हम कितने गरीब हैं। तो बात ये है कि मतलब हमारा देखने का नज़रिया क्या है, उसके ऊपर रहता है हमारा सोच और उसके ऊपर रहता है हमें जो चीज़ें दिखाई देता है। जब हम अच्छे सोचते हैं तो हमें सब अच्छे अच्छे दिखाई देते हैं, जब हम बुरा सोचते हैं तो हमें सब कुछ बुरा बुरा दिखाई देता है। तो ऐसे ही भगवत गीता में भी श्लोक है ना, क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जो है भगवत गीता में कहते हैं, ममे बांसो जीवलोके जीवभूत सनातन, ममे बांसो जीवलोके जीवभूत सनातन, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। अर्थात जो जीव है वो सनातन काल से मेरा अंश है और रहेगा। लेकिन जब यहाँ धरती पर आता है तो 6 इंद्रियां और उसके साथ मन भी सम्मिलित हो जाता है और ये सब के साथ जो जीवात्मा है वो संघर्ष करता है। तो इसी संघर्ष में जीवन निकल जाता है। जो 6 इंद्रियां है वो तो इंसान की मन को भटकाते ही है और मन जब उसमें सम्मिलित हो जाता है तो उन्हीं के साथ हो जाता है। फिर वो भगवान को भूल जाता है
हमने बताया ना शुरू में कि भगवान जो है, हम भगवान के अंश है, लेकिन जब हम इस चकाचौंध भरी दुनिया से आते हैं, भूलोक में आते हैं, इंद्रियों की जो अवस्था है वो जब एक्टिव हो जाता है, तो फिर हम भगवान को भूल जाते हैं। ऐसे होना नहीं चाहिए, भगवान को याद रखना चाहिए, और हम भगवान के अंश है इतना तो याद होना ही चाहिए। तभी हम इस भूलोक से निकल के गोलोक तक पहुंच पाएंगे। और हरि नाम करते हुए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन भजले हरि का प्यारा नाम है। हरे कृष्ण।